स्टूडेंट, आप लोग कैसे आई? आप लोग बढ़िया हो गए। और आज की क्लास में जो हम लेके आए हैं आपके लिए, वो लेके आए हैं 12th क्लास का जो आपका 12 मार्च का जो एग्ज़ाम है वो लेके आए हैं आपके लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा फिनिशिंग कराने के लिए जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ी लेंथी जाएगी और आपको एक एक टॉपिक समझा जाएगा बहुत अच्छे से, बेसिक तरीके से। तो ये मानी महाभारतन जैसी क्लास है आपकी, तो आप वीडियो के अंदर बने रहिए। अगर वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो लाइक भी करें और शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचेगा। और आपका एग्ज़ाम जो है कल का बहुत अच्छा होगा। तो हम ना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को आगे। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस, यानी कि वाक्य। सेंटेंस हमारे होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि नंबर एक असर्टिव होता है। अब असर्टिव में हमें 2 चीज़ मिलती है, एक तो पॉजिटिव या बोले तो इसे अफर्मेटिव। असर्टिव मिलता है और पॉजिटिव में, और पॉजिटिव असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव के नाम से भी पढ़ते हैं और नेगेटिव। अरे पॉजिटिव होते हैं वो साधारण वाक्य होते हैं, नेगेटिव में नहीं और कभी नहीं का यूज मिलता है हमें, ठीक है। क्यों कहेगा कि पॉजिटिव से हमें सर इसका क्या लाभ है? इसका ये लाभ है कि जब कहेगा कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाओ, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हो, कैसे बनाओगे, है ना। तो वो चीज़ हमें इसे बतानी पड़ेगी। और जो इंट्रोगेटिव होता है हमारा, इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट होते हैं, एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और एक होता है डबल। यानी सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, दूसरा होगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव होता है वो क्या होता है, यानी जो वाक्य हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप नाचते हो, क्या आप लिखते हो, ये हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव में आ जाता है ना। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, आपका कितने रुपए हैं, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, जब बीच में आता है तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव और आपको डबल इंट्रोगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है बता चुके हैं। अगला होता है हमारा, वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, यानी कि आदेश छिपा होता, आदेश दिया जाता है और इस वाक्य में कर्ता हमेशा साइलेंट रहता है। खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, ये लाओ, वो लाओ, बोलो, ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसी कंडीशन में, यानी जिनमें हमारा कर्ता ना दिया जाए और आदेश छिपा हो, वो हमारे कौन से इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते। क्लियर हो गया ना। अगला आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? ऑप्टेटिव। अभी ऑप्टेटिव क्या होता है तो बेटा याद रहे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो होते हैं हमारे, इसमें 2 चीज़ दी जाती हैं। इसमें इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। सर इनका लाभ क्या है? लाभ अभी हम बताएंगे इनका लाभ क्या है। इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, इसमें शुभकामना और अशुभकामना दी जाती हैं। और शुभकामना जैसे आप जानते हो, जैसे दादी बड़े बुजुर्ग जो पैर छूते हैं तो उनसे कहते हैं लला कलेक्टर बने, डीएम बने, दरोगा बने, छोटा लला हो कड़वे नीम की तरह, बहुत सी चीज़ बता देते हैं, वो एक्स्ट्रा टॉपर बन जाए, है ना। तो ये हमारा एक तो शुभकामना हो गई। और जब अशुभकामना, जब झगड़ा होता है तो लेडीज कहती है मरी पर एक कोई ना पीटे, तू ट्रैक्टर चपक जाइए, तो ये सूरज ना मिले, तेरा ये हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा पटपरा फिर जाए, तू फेल हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरी फसल बर्बाद हो जाए, तू फेल हो जाए, तेरी मतलब जो भी चीज़ें हैं, ये सब क्या होती है? अशुभकामना होती है। इसमें इच्छा दी जाती है, शुभ और एक अशुभ, 2 होती है, ठीक है। और अगर आपने क्लास पिछली ज्वाइन की हो तो बड़े मज़े से उसमें दी गई है, वही पढ़ लेना एक बार आप। और अगले होती है एक्सक्लेमेटरी, संबोधनवाचक। इसमें जो एक्सक्लेमेटरी के साइन होता है वो उल्टी आई होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे आप मैं जीत गए, हो मैं जीत गई, जैसे आप मामा के यहाँ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहते हैं पड़ोसी देख लिया, ओए
ओहो कहाँ चल रही है, तुम बढ़िया से जा रहे हो, आप नए कपड़े पहने हो, ओहो कहाँ जा रहे हो, जैसे आपको किसी को साथ दे लो, हो कितने संग घूम रहे हो यार मैं। तो ये चीज़ होती है, ये सब संबोधन भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब इनका लाभ क्या है, वो लाभ देखो। जब पूछेगा आपको कि चेंज इनटू द अफर्मेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको पता होना चाहिए इंटरोगेटिव क्या चीज़ होती है, हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। और तो अब उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उस फॉर्मूलों के साथ हम स्टार्ट करेंगे और बड़े मज़े से हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। और बस लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, इससे हमें पॉजिटिव थिंकिंग मिल जाए। देखो पहला दिया है इंटरोगेटिव टू असर्टिव। तो एक बात आपको याद रहे, मैं करा एक चीज़ रहा हूँ, लेकिन आपको दो चीज़ सीखनी है। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ इंटरोगेटिव टू असर्टिव, और आपको सीख रहा है इसमें असर्टिव से इंटरोगेटिव भी, दोनों चीज़ सिखा के चलेंगे अभी आपको, ठीक है। एक चीज़, एक बम और दो धमाका, ठीक है। आम के आओ गुठलियों के दाम भी मिलेंगे। इंटरोगेटिव टू असर्टिव सिखा रहे हैं, असर्टिव से इंटरोगेटिव आप खुद सीखोगे, ये देखना आप। तो यहाँ दिया है हु डज नॉट, हु डज नॉट दिया। अगर आपको वाक्य में हु डज नॉट दिया हो और इंटरोगेटिव से असर्टिव बनवा रहा हो, तो उसकी जगह हु डज नॉट के स्थान पर हमें क्या लिखना है, एवरीबॉडी। क्या लिखना है, एवरीबॉडी, बस और कुछ नहीं। हु डज नॉट दिख जाए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर वाक्य को आप में हु डज नॉट दिख जाए तो आपको वहां पर क्या लिख देना है, एवरीबॉडी लिख देना है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर एवरीबॉडी लिखना है, तो एवरीबॉडी लिखेंगे, तो लिख दो भाई एवरीबॉडी। एवरीबॉडी लिख दिया हमने, लिख दिया। और इस नो ये कह रहा है हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो, नो माने जानना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन नहीं जानता, छोटा बच्चा हो ना, छोटा, उसे ही पैसे तो वो भी यूं पकड़ लेता है, यूं, तो इसे सबको ही जानता है भाई। तो देखो ध्यान दो, तो एवरीबॉडी लिखना, हु डज नॉट के स्थान पर इसे हटाना है और नो में एस लगाना है, तो एस लगा दिया। महात्मा का महात्मा और गांधी का गांधी, तो एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, प्रत्येक व्यक्ति जानता है महात्मा गांधी। हो गया भाई, खत्म, टाटा बाय बाय। अब यही वाला हु डज नॉट आ जाए, इसे तो हटा दो। क्या लगाना है भाई, एवरीबॉडी। अरे हमें अर्थ ना आए कोई दिक्कत ना भाई, हमें अर्थ की देखो, अर्थों में सिखाई भी रहे एवरीबॉडी। हु डज नॉट नो कौन नहीं जानता है, दो दो चार होते, कोई आने आने जाने, हम जानते। और आए तो अच्छी बात, ना आए तो और अच्छी बात। हमें आया, हमने बताया, टाइम लगा, आपको नहीं आया तो फटाक से घूम, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। तो नो में क्या लगाना है, एस लगा दिया। टू का टू, एंड का एंड, टू का टू, मेक का मेक, फोर का फोर, जी खत्म, फुल स्टॉप, टाटा बाय बाय। हो गया, कुछ था, कुछ भी नहीं है भाई, बस हु डज नॉट लिखे, एवरीबॉडी लिखो, नो में एस लगाओ, खत्म, हो गया। कोई डाउट कमेंट में बताओ तो जरा आपको कैसी लगी क्लास। अब चलते हैं आगे। हु आ जाए, क्या आ जाए, कहते छोटे बच्चे जैसे आप कहीं खड़े हो जाते, कोई बच्चा कहते हु, और हु आ जाए, क्या आ जाए, हु, तो बस नोबडी लगाना है। क्या लगाना है, नोबडी। या हु आए तो नोबडी, हु कोई नहीं भाई, कोई नहीं। तो आपको यहाँ दिख गया, हु कैन सी द विंड, हवा को कौन देख सकता है। हु माने कौन, कैन माने सकता है, सी माने देखना था, विंड माने हवा, हवा को कौन देख सकता है। हाँ सर हम देख लेते हैं, जब चंदे ठंडी ठंडी हवा बॉडी में लगती है भाई, वो दिखती नहीं है, हम फील करते हैं उसे, हम फील करते हैं, देख कोई नहीं सकता। और भैया भूख लगी, देखी ना, जब पेट में दर्द हुआ, हाथी और चूहा सवरे कूदे तो हमने क्या किया, इसे फील किया, लगी ना। तो बेटा ध्यान रहे, जब हु दिखे, क्या दिखे, हु दिखे, तो नोबडी लगाओ। क्या लगाओ, नोबडी, तो लगाओ ना, नोबडी कैन सी द विंड, हवा को कोई नहीं देख सकता है। अब हु फिर आ गया, तो नोबडी कैन सी ब्रिज इन द सी, हु कैन मेक अ ब्रिज, मेक अ ब्रिज। हमारे कौन कैन बना सकता है, मेरे को माना, ये माने ब्रिज माने पुल इन द सी। ये बताओ समुद्र में पुल कौन बना सकता है? राम जी के तो दांत कट्टे भर गए थे, हैं राम जी के सभी देवी देवता याद आ गए, तब तो बन पाओ। कौन बना सकता है समुद्र में पुल, कोई नहीं बना सकता भाई, कोई नहीं बना सकता है। चले आगे, कुछ नहीं होता। और हाँ कैसे आप तो कह रहे थे आम के आम गुठलियों के नाम, एक चीज़ आप दो सिखाएंगे तो सीख लो ना। अगर दिया जाए नोबडी कैन सी द विंड, कैसा हो गया,
असर्टिव हो गया। पूछा जाए चेंज इनटू द इंटरोगेटिव तो नोबडी जगह क्या लगा देना है, हु, बन गया ना इंटरोगेटिव। पिछले वाले में एवरीबडी आ जाए तो एवरीबडी की जगह हु डाई नॉट लगा दो, एस हटा दो, खत्म, टाटा बाय बाय। दो चीज सीख गए ना। आगे अगर आपको वाई दिया जाए तो इट इज यूजलेस लगा दो। क्या लगा दो, इट इज यूजलेस। आपको वाई दिया हो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनवाए तो वहां पर इट इज यूजलेस लगाओ। तो वाई देखो वाई आ गया तो यहां लगा दिया इट इज यूजलेस। ये कह रहा वाई वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग टीवी, अपना समय टीवी देखने में क्यों नष्ट कर रहे हो। तो इट इज यूजलेस वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग टीवी, और फुल स्टॉप हो गया खत्म। इट इज यूजलेस दिया जाए इंट्रोगेटिव बनाए तो उसे क्या लगाना, वाई। इट इज यूजलेस को उठा देना है, यहाँ भी आ गया तो क्या लगाना है, इट इज यूजलेस। ये कह रहा वाई वेस्ट योर टाइम इन गोसिप, गप्पे लड़ाने में अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हो। तो वेस्ट, इट इज यूजलेस वेस्ट योर टाइम इन गोसिप हो गया, कुछ भी नहीं है, बस वाई दिखे इट इज यूजलेस लगा दो। फिर दिया है वाट यूज आए तो उसके जगह इट इज नो यूज लगाना है। अभी वाई था तो इट इज लगाना था, और यहाँ वाट यूज आ जाए तो उसके जगह इट इज नो यूज लगाना है। तो वाट यूज इन प्लेइंग क्रिकेट, क्या यूज होता है, तो कुछ भी नहीं होता है भाई। तो लगाना है हमें इट इज नो यूज इन प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी नहीं होता। यहाँ भी क्या लगाना, अर्थ आए तो अच्छी बात और ना आए तो अच्छी बात। इट इज नो यूज इन कुकिंग फूड हो गया, कुछ भी नहीं है, जैसा का तैसा रखना जाओ। वाट यू आए तो इट इज नो यूज लगाओ, और इट इज नो यूज आए इंट्रोगेटिव पूछे तो वाट इज यूज लगा दो, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना भाई। रिमूव टू टू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिमूव टू टू, क्या करना है, एक सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब सो, टू की जगह सो आएगा, उसके एडजेक्टिव दैट आएगा, सब्जेक्ट होगा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर होगा कैन नॉट या कुड नॉट का हम यूज करते हैं, उसके बाद अदर। पहला सेंटेंस दिया ही टू वीक टू वॉक, ही माने भाई माने, टू माने इतना, वीक माने कमजोर, इतना कमजोर है, टू वॉक से चल नहीं सकता है। तो ध्यान रहे, तो देखो ही का ही, इज का ही, टू की जगह क्या लगाएंगे, सो, वीक का भी, उसकी जगह क्या, दैट की जगह क्या आता है, दैट। देखो टू की जगह सो, टू की जगह दैट लगा दिया। अब यही वाला करता है ना, कोई नाम हो तो उसी के हिसाब से प्रोनाउन लगा देंगे, लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो सी, ठीक है, ही लगा दिया। अगर ये प्रेजेंट में यानी कि इज आ गया तो कैन नॉट, और बाज आता तो कुड नॉट लगाते, ठीक है। बचा क्या, वॉक, तो वॉक का वॉक ही वॉक। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो, टू की जगह सो, टू की जगह दैट, जो करता हो वही आता है। और प्रेजेंट में इज है, इज हमारे प्रेजेंट में दिया तो कैन नॉट, पास्ट में हो तो कुड नॉट लगा देते हो, बाद में आ गया जैसा का तैसा, वॉक का वॉक हो गया खत्म। देखो सी का सी, वॉज का वॉज, टू की जगह क्या आएगा, सो, ओल्ड का ओल्ड, टू की जगह क्या आएगा, दैट, और लड़की है तो क्या आ गया, सी आ गया। यहाँ बाज दिया है तो क्या आएगा, कुड, अभी बताया था, पास्ट में हो तो कुड नॉट लगा दिया। बचा गया रन, तो रन का रन, ये हो गया भाई, कुछ यही नहीं था। अब आ गया असर्टिव निगेटिव, अब हमें निगेटिव बनाना है। तो जब निगेटिव बनाने के लिए पूछा जाए तो इसकी जो एडजेक्टिव दी जाती है उसके हम क्या कर देते हैं, विलोम शब्द लिखते हैं। तो क्या, रमेश इज गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का नहीं है, वो रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। देखो अर्थ यही निकले और बाकी चेंज हो जाए, तो हम कहें कि अभी क्या है, रमेश एक अच्छा लड़का है, अर्थ ही निकल रहा है। और हम कहें कि रमेश बुरा लड़का नहीं है, वो बुरा लड़का नहीं होगा तो कैसा होगा, अच्छा ही होगा ना, साउंड यही निकलना चाहिए और बाकी चेंज हो जाए। तो देखो भाई, रमेश का रमेश, इज का इज, यानी अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को अफर्मेटिव बनाते हैं। ए का ए, बस इसके विलोम शब्द लिखना है, गुड की जगह क्या आ जाएगा, बैड, और बॉय का बॉय। तो यहाँ हो गया रमेश इज नॉट अ बैड बॉय, रमेश बुरा लड़का नहीं है, तो कैसा होगा, एक अच्छा लड़का होगा, ये निगेटिव बन गया। माई फ्रेंड, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बाकी भी चेंज हो जाए, उसका अर्थ ना बदले। आ कह रहा माई फ्रेंड वाज अगली गर्ल, मेरी जो दोस्त है वो कैसी है, क्रूप लड़की है। तो माई के माई, फ्रेंड की फ्रेंड, वाज का वाज,
अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाना है भाई। अगली होती है क्रूप लड़की, तो यहाँ लगा दो ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल गर्ल। देखो ये कह रहा है जो माई फ्रेंड एक अगली क्रूप लड़की है थी वो, तो यहाँ हो जाएगा मेरी जो दोस्त है वो सुंदर लड़की नहीं थी, और सुंदर नहीं थी तो कैसी थी, फिर क्रूप ही तो थी। अर्थ हो गया ना। बस इसका क्या करते हैं, ब्लूम शब्द लिखना है, अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को अफर्मेटिव बना देते हैं। और ये तो निगेटिव में चेंज करवाना तो नोट तो लगेगा ही लगेगा। कोई डाउट हो तो आप बताइए। चले नेक्स्ट आगे की ओर। एज सून एज दिया जाए, जब आपको एज सून एज दिया जाए तो उसे हम नो सूनर में चेंज करेंगे। नो सूनर के साथ हमेशा डिड का यूज होता है, ध्यान रहे। डिड का सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, अदर होगा, कॉमा की जगह देन होता है, बाद बाकी का सेम होता है। तो देखो एज आ गया तो बेटा जब निगेटिव चेंज करवा रहा है तो इसमें हम नो सूनर लगा देंगे, लगा दिया। उसके बाद डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो हियर आएगा, हियर आएगा। उसके बाद द आएगा, उसके बाद न्यूज आएगा, और कॉमा की जगह लगाएंगे हम देन, तो हमने भाई देन लगा दिया। उसके बाद सेम जैसा का तैसा, ही का ही, रोड का रोड, टू का टू, मी का मी, एक का ए, लेटर का लेटर, कुछ भी चेंज नहीं करना होता। क्या करना होता है, एज सून आइएगा नो सूनर, उसके बाद डेड, उसके बाद करता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और कॉमा की जगह देन, और बाय टेक केयर, सब खत्म। और जब पूछा जाए निगेटिव से अफर्मेटिव बनाइए तो नोट सुनी जगह ये लगाना है, डिड की जगह यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और देन की जगह कॉमा लगाना हो, खेल खत्म। यहाँ देखो एज सून की जगह क्या लगाएंगे, नो सूनर, नो सूनर आ गया। उसके बाद हम लगाएंगे डिड, डिड के बाद आएगा दे, इंजर्ड की इंजर्ड होगी केवल, इनका इन, दा का दा, गेम का गेम, यहाँ लगाएंगे देन, हिज का हिज, फ्रेंड का फ्रेंड, कैम का कैम, टू का टू, और हिम का हिम। हो गया। कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो हम जाने, कुछ है ही नहीं है। चलते हैं हम आगे की ओर। ओनली, अगर ओनली दिया जाए तो उसे नन वट में बदलेंगे, अलोन दिया जाए तो नथिंग वट में बदलेंगे। ओनली दिया हो तो नन वट, और अलोन दिया हो तो नथिंग बट का यूज करते हैं। तो ध्यान है, ओनली आ गया तो क्या लगाना है, कुछ देखो देखना ही नहीं है, हम बहुत अच्छा तरीका लेके आए आपके लिए। अगर आपका ओनली आ जाए तो नन वट लगा दिया, लग गया ना। और उसके बाद क्या बचा, क्यों करो, रवि का रवि, पास का पास, इनका इन, एग्जाम का आपको, बैंक का बैंक, खेल खत्म। बस ओनली आ जाए तो नन वट, और अलोन आ जाए तो नथिंग बट, नथिंग नथिंग नथिंग, दिस का दिस, चेयर मेड मेड, ऑफ स्टील स्टील, खत्म खत्म। कुछ है ही नहीं भाई, ये आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं, ध्यान रखिए। बहुत आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छा शानदार तरीका आपके लिए लेके आए हम। आ जाओ डायरेक्ट डायरेक्ट पर। डायरेक्ट डायरेक्ट के देखो, डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे दो होते हैं, आई और बी, और आई के तीन केस होते हैं, आई मी माई, बी के तीन केस होते हैं, आई बी एस अवर। सेकंड पर्सन हमारे होता है यू 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 योर हो जाता है तीनों केस। थर्ड पर्सन चार होते हैं, ही सी इट दे, ही के तीनों केस होते हैं, ही हिम हिज, सी हर आर, इट इट इट्स, दे देम देयर। और इसके हमारे डायरेक्ट डायरेक्ट के निकटता सूचक शब्द अगर नाव आ जाए तो देन में, जस्ट आ जाए तो देन में, दिस आ जाए तो दैट में, दीज आ जाए तो दोज में, हेयर आ जाए तो देयर में, दस को सौ में, हैंस को देश में, कम को गो में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को जो टुमारो होता है वो हमारा हो जाता है द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे हो जाता है प्रीवियस डे में, एगो हो जाता है बिफोर में, तो लास्ट वीक हो जाता है द प्रीवियस वीक में। ये आ जाए डायरेक्ट में तो चेंज नहीं करते, ये मिलेंगे तो ही चेंज होंगे, ये आ जाए तो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे होते हैं हमारे चेंज द डायरेक्ट इन और टू इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट चेंज होने के जो नियम होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट डे में, पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट स्टेटमेंट में, पास्ट स्टेटमेंट होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कहा जाए तो देखो प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट वो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट में पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कहा जाए तो प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। समझ में आया नहीं आया?
तो प्रेजेंट के चारों, पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में चेंज हो जाते हैं। बिल का बुड़, सेल का सुड़, कैन का कुड़, मे का माट, माट का माट, बुड़ का बुड़, सुड़ का सुड़, कुड़ का कुड़, कैन का कुड़ हो जाता है। खेल खत्म। चलते हैं अब आगे। लिए भी है 4-5 सेंटेंस लिए बस, और इसके बाद हमारा कोई टॉपिक नहीं होगा इसमें, तो आप इसे भी देख लीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार भी है। और इससे पहले डिग्री वगैरह के हम टॉपिक डाल चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में वीडियो डली होगी, वो आप देख लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से। अब यहाँ देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो ध्यान की उसने मुझसे कहा, जब भाग हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव हो तो हम सेड टू को हम केवल टोल्ड में बदलते हैं। तो देखो ही का ही, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी का मी, कॉमन कॉमन आते हैं, दैट लगा देते हैं। हमने कहा आपको फॉर्मूला लिखाया था 1 2 3 123/सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन हो जाता है हमारा नो चेंज। तो ध्यान रखिए फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग आएगा, तो हमारा कैसा हो जाएगा, ही का, यानी कि आई है, ही के अकॉर्डिंग आएगा तो ही आ जाएगा। प्रेजेंट की चारों पास्ट में जाएगा तो वाज हो जाएगा। और रीडिंग का रीडिंग, न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर। खेल खत्म। आगे क्या दिया गया, सन आगे इन द ईस्ट, लिखाया भी था रूल। जब आरस वाले भाग में त्रिकाल सत्य दिया जाए, ऐतिहासिक सत्य दिया जाए, समापन सत्य दिया जाए, कहावत दी जाए, तो हम उस टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल पर्सनों का चेंज करते हैं। तो दागा दा, टीचर का टीचर, सेड टू का तो टोल्ड हो ही जाएगा, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट, कॉमन कॉमा हटेगा तो डेट आएगा, और पूरा जैसा का तैसा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। ओके। आगे था राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो। जब आरस वाला भाग इंटरोगेटिव हो तो सेड या सेड टू को आस्क या इंक्वायरी में कॉमन कॉमा को डाकर रिपिया वेदर से जोड़ देते हैं, बाकी को हम साधारण बना देते हैं। याद रहना चाहिए रूल। तो सेड टू का बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आस्क में हमने चेंज कर दिया, मोहन का मोहन कॉमन कॉमा देगा तो एफ आ गया, बाकी सारा बना के मोहन के अकॉर्डिंग आएगा, लड़का है तो ही आएगा, पास्ट में जाएगा तो ही, एक वचन है तो बाज, और हैप्पी का हैप्पी। खेल खत्म। देखो धागा था भारत, भारत तो आएगा, ये फिर डबल इंट्रोगेटिव दे दिया गया है, तो ये भी किस में आएगा, आस्क में। बस चेंज हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव में कि कॉमन वर्ड कॉमा को हटाकर हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं, इफ या वेदर से नहीं। तो यहाँ वेयर आ गया, यूज आएगा मी के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, आई, और आई के साथ आता है वॉच, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यू जाएगा तो पास्ट कंटिन्यू जाएगा तो आई के साथ वॉच आएगा, और गोइंग का गोइंग। खेल खत्म। आगे दे दिया ओपन द डोर, ये कह रहा है, बताया था आधे सातों भाग क्या आएगा, दरवाजा खोलो, है ना। तो देखो ही का ही आ गया, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, वो क्या दिया, आधे दिया तो ऑर्डर्ड में, ओ आर डी ई आर डी ऑर्डर्ड, और मी का हो जाएगा मी, कॉमन कॉम आएगा, टू आएगा तो ओपन का ओपन, दा का दा, और डोर का डोर। खेल खत्म, टाटा बाय बाय। कुछ नहीं था इसमें, कुछ था ही नहीं भाई। देखो इम्परेटिव आधे दे रहा था तो ऑर्डर बदल दिया, कॉमन कॉम आएगा, टू आ गया, ओपन का ओपन, दा का दा, डोर का डोर। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने शॉर्ट तरीके थोड़े से टाइम में हमने आपका पूरा टॉपिक लर्न करा दिया है। एक बार पढ़ के जाना, इसमें से आपको जरूर मिलेगा। तो और भी वीडियो अच्छे से प्राप्त करने के लिए हमने ट्रिक से आपके एंटोनियम सोनियम भी काफ़ी वीडियो करा दिए हैं, प्ले लिस्ट में 12th क्लास वाले में आप जाके देख लेना, बहुत अच्छे और आसान तरीके से हमने कराए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।